क्लास क्लास आपके पास है क्लास 8। क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 8.1 का एनसीईआरटी को फोल्डर जो पहले वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है। ये है, देखिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट है 8.2 एनसीईआरटी फोल्डर के बाद। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज इक्वल टू 1,54,000 फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, ये कहा गया है कि किसी की सैलरी में अगर 10% की इंक्रीजमेंट कर दिया जाता है तो उसकी सैलरी जो है वो हो जाता है 1,54,000 यानी 1,54,000 हो जाता है। तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो जैसे ही उसकी ओरिजिनल सैलरी की बात किया जाता है तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि उसकी जो इनिशियल सैलरी थी वो 100% थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो उसकी इनिशियल सैलरी थी वो 100% थी। ठीक है, तो 100% में क्या कर दिया गया कि उसकी सैलरी 100% का 10% इंक्रीज कर दिया, यानी प्लस का 100 का 10 अपॉन में यानी 10%, यानी उसमें कितना 10% इंक्रीजमेंट कर दिया। यानी अब जो उनकी सैलरी है, पहले उनको 100 रुपया मिल रहा था, अब 110 रुपया मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो उनकी जो इनिशियल सैलरी थी वो 100% था और 100 का 10% सैलरी में इंक्रीज हो गया, यानी अब हम कह सकते हैं कि उनकी जो सैलरी है वो क्या हो गया 100। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि लेट उनकी सैलरी की जो बात हम करते हैं 100% तो सैलरी थी, तो सैलरी एक्स होगी। इनिशियल सैलरी की बात किया जाए तो अगर हम उनकी इनिशियल सैलरी मान लेते हैं एक्स, तो देखिए अगर इनिशियल सैलरी एक्स मानते हैं तो एक्स का 110% यानी एक्स का 110% किसके बराबर है, यानी यहाँ से कहेंगे कि एक्स ऑफ 110% इज इक्वल टू 154,000। तो यहाँ से देखिए एक्स की 110% की वैल्यू है, तो एक्स का इनिशियल सैलरी कितना था 100%, यानी कोई भी हमें 100 पे कंपैरिजन करते हैं तो 100% की बात करते हैं। तो एक्स का जो 100% सैलरी होगा वो हमें क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पे एक्स ऑफ देखेंगे 154,000 मल्टीप्लाई 110 और ये जो परसेंटेज नीचे है वो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे ही यहाँ से कैंसिल आउट कीजिएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको काटिए 1 टाइम्स 4 बचा यानी 4 और कितने जीरो हो गए 1 4, ये तो 00 ये और 00 ये, यानी यहाँ से अगर हम कहें तो ये हो जाएगा 1,40,000। ये उनका इनिशियल सैलरी था। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यानी किसी भी सैलरी को 10% अगर इंक्रीज करेंगे तो 110% और 110% की वैल्यू है, ये सैलरी बढ़ने के बाद है, तो 110% की वैल्यू इतना है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, तो इनिशियल जो सैलरी थी वो इतना हो गया। वैसे ही अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है क्वेश्चन नंबर जैसे ही सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में देखिए, सेकंड में बोला है कि ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू, यानी संडे को 845 पीपल हैं जो चिड़ियाघर जाते हैं। उसके बाद बोला है कि ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट टू जू, यानी मंडे को जो जू में गए हैं वो कितने हैं, सिर्फ 169 पीपल ही गए हैं। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू, यानी जो जू में
मंडे को जो गए हैं वो कितना डिक्रीज हुआ है, उनका परसेंटेज। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि संडे को कितने गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो संडे की बात करते हैं, तो जो संडे को गए हैं वो कितना गए हैं, 845 पीपुल। और जो मंडे को गए हैं, वो कितना गए हैं, 169 पीपुल। ठीक है। तो देखिए डिक्रीजिंग अगर हम बात करें तो संडे को इतना और मंडे को इतना, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आया, यानी कितना डिक्रीज हुआ है। तो जो डिक्रीज हुआ है उसको देखिए, डिक्रीजेज ऑफ विजिटिंग पीपल इज इक्वल टू हो जाएगा 845 माइनस 169। तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 15, और 15 में से जैसे ही हम 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास बचा 3, और 3 यानी 13, और 13 में से 6 गया तो कितना, 7। ये आपके पास 7, और 7 में से 1 गया 6, यानी 6 7 6। आप इसको क्या कीजिएगा, माइनस करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आप माइनस करके एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये कितने की कमी हुई है, इतने की कमी हुई है। तो आपके पास जो डिक्रीजिंग यानी लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला था वही यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो डिक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू होगा, डिक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीजेज ऑफ पीपल अपॉन में इनिशियल पीपल, इनिशियल पीपल और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये होता है। तो जैसे ही हमारे पास जो डिक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 676। तो 676 अपॉन इनिशियल में कितना थे, 845 मल्टीप्लाई 100, तो 100% हो जाएगा, यानी इतने परसेंट की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है। तो अब इसको काट दीजिए। तो जैसे ही इसको काटिएगा, 5 से काटिए तो 16 4 जा, और ये 9 169 आया, और इसको काट दीजिए, ये आपके पास 20 आ गया। तो जैसे ही 20 आया तो ये देखिए 169 आया, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 13 और 13 का। तो 13 का यहाँ पे पढ़िए, तो देखिए 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, ये हो गया आपके पास बचा 2, तो 13 2 जा, यानी ये हो गया 52। अब ये 13 है तो इसको काट दीजिए, 4 टाइम्स ये जाएगा, और ये जो आपके पास बचा 4 मल्टीप्लाई 20% इज इक्वल टू 80%, यानी जो डिक्रीजिंग हुआ है यानी जो कमी हुआ है विजिट करने की वो कितना है, 80%। ठीक है, डिक्रीजिंग इक्वल टू 80%, यानी 80% की क्या हुई, कमी हुई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे ही बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ए शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड सेल देम फॉर द प्रॉफिट 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कि 80 आर्टिकल्स हैं, 80 आर्टिकल्स का जो सेल प्राइस है, सॉरी परचेज है, यानी बाई किया है, वो खरीदा है, तो ये कितना 2400। तो देखिए ये जो परचेज किया है यानी बाई किया है यानी खरीदा है, तो 80 आर्टिकल्स का सीपी कितना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 80 आर्टिकल्स। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स, तो 1 आर्टिकल्स की जैसे ही बात करें तो हमें क्या करना होगा कि जो हम बाई किए यानी परचेज किए हैं उसमें भी हमें 1 आर्टिकल्स का प्राइस पता होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही हम इसको 80 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आर्टिकल्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2400 अपॉन में 80। ठीक है, ये से 0 से 1 0 कैंसिल, 3 यानी 30 रुपीज।
यानी अब यहाँ पे जो वन आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, 30 रुपया। ठीक है, और आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज है 16%। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाना होगा, जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पहले बताया गया है। ठीक है, तो जैसे ही सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिखते हैं, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला। आपको SP निकालना है, तो यानी सेल प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया, 30 रुपया, मल्टीप्लाई 100 प्लस 16% अपॉन। तो जैसे ही बात करते हैं इसकी, तो ये देखिए आपके पास जो वैल्यू आता है वो कितना आ जाता है, 30 मल्टीप्लाई 116, 100 प्लस में 16, 116 अपॉन में 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको क्या कीजिए कि जीरो को रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 16 3 जा 48 और 3 यानी 348। ठीक है, अब ये 348 अपॉन में कितना आ गया, 10। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेल प्राइस है वो कितना है, 34 रुपया 80 पैसा। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं कि 34 रुपया, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी 34.8 का मतलब ही होता है 34 रुपया 80 पैसा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए, अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि द कॉस्ट प्राइस एन आर्टिकल्स वाज रेस 15,500 एंड 450 यानी 450 रुपया वेयर स्पेंड इट्स रिपेयर। यानी जो 450 रुपया है वो क्या किया है, इसके रिपेयर पे खर्च किए हैं। ठीक है, रिपेयर इट्स सोल्ड फ्रॉम द प्रॉफिट 15%। और उन्हें क्या चाहिए ना कि 15% का प्रॉफिट चाहिए। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिस्ट। तो यहाँ भी क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस का क्या चाहिए उनको, ये सेलिंग प्राइस उनको चाहिए। तो वही है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और जैसे ही आपके पास कॉस्ट प्राइस की बात किया जाए, तो कॉस्ट प्राइस में जितने भी हम ये स्पेंड किए हैं रिपेयर करवाने में यानी एनीवेयर जो भी है, तो ये तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस में नहीं आएगा, क्योंकि सामान परचेज किए हैं और 450 रुपये उसको रिपेयर करवाने में जो खर्च हुआ है वो हमारे पास दोनों क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हमें कॉस्ट प्राइस की बात करें तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा 15,500 और जो ये रिपेयर का खर्चा है ये भी आपको क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर दीजिए। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 15,950 रुपये। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया। और उसके बाद बोला है कि देखिए रिपेयर में इफ इट सोल्ड द प्रॉफिट 15%, यानी 15% उन्हें प्रॉफिट चाहिए। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो CP आपके पास है और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, 15% है। तो बस सिंपल सा हमें क्या लिखना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। जैसे ही हम फॉर्मूला लिखेंगे तो SP इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। आपके पास CP कितना है, 15,950 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15% अपॉन 100। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 15,950 मल्टीप्लाई 115 अपॉन में 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना होगा, इसको अब थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए। तो जैसे ही इसको छोटा कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ से 1 0 से तो 1 0 ये कैंसिल हो गया। ये 5 2 जा, तो इसको जैसे ही 5 2 जा करेंगे ये कितना हो जाएगा, 23 2 जा। अब इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बगल में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए।
1595 मल्टीप्लाई 23। तो देखिए 5 3 जा ये 15 हो गया, कैरी 1, तो ये 9 3 जा 27 और ये 28, यहाँ पे कैरी कितना हो गया 2 हो गया, और ये 15 3 45 और 2 यानी 47 हो गया। ये हो गया 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18 और 1 19, 19 की 9 कैरी 1 और 30 हो गया। जैसे ही आप इसको कीजिएगा ये देखिए आपके पास 5 8 और 16 6 और ये 3, यानी ये आपके पास आ गया 36 6 8 5। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको लिखिएगा 3 6 6 8 5 और डिवाइड बाई 2, तो जैसे ही इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद जैसे ही आप देखिएगा तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे 16, 8 2 जा 16, उसके बाद 3 4 और 5 को जैसे ही तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 5, यानी जैसे ही हम 50 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये, हाँ ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 2.5, तो ये आपके पास 18,342 रुपया 50 पैसा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका क्या आ गया सेलिंग प्राइस। तो अब जैसे ही यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर उसके बाद 5 है 6 है 7 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि ए वीसीआर एंड टीवी वेयर बाउट फॉर रेस 8,000 ईच, यानी जो वो प्रत्येक ईच मतलब एक वीसीआर खरीदा है और एक टीवी खरीदा है, दोनों का प्राइस अलग अलग कितना है 8,000 है। द शॉपकीपर मेड ए लॉस 4%, ठीक है 4% ऑन द वीसीआर एंड प्रॉफिट 8% ऑन द टीवी, यानी जो वो वीसीआर पे जो करता है वो 4% क्या होता है उसमें लॉस होता है, एंड जो टीवी पे है उसे 8% क्या होता है प्रॉफिट होता है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज इन होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो उनको होल ट्रांजेक्शन पे क्या पूछा गया है कि होल ट्रांजेक्शन पे लॉस हुआ या गेन हुआ। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, आपके पास क्या दे रखा है वाउट, यानी आपके पास वीसीआर और टीवी दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है, इसकी भी कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो इसकी भी कॉस्ट प्राइस क्या है 8,000 और इसकी भी कॉस्ट प्राइस क्या है 8,000, यानी यहाँ पे दे रखा है कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है 8,000 है और 8,000 है, बट वीसीआर पे जो हुआ है उसे क्या है 4% का लॉस हुआ है। तो ये 4% का लॉस जो हुआ है तो वो कितने में सेल किया है इस बात पर, और इसका जो सेल कॉस्ट प्राइस है वो 8,000 है और 8% प्रॉफिट पे क्या क्या है वो सेल किया है, तो ऑल ओवर उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो अब हमें सेल प्राइस निकालना होगा। इसका जो लॉस परसेंट है ये है 4% और इसका जो गेन परसेंटेज है यानी या प्रॉफिट परसेंटेज जिसको कहते हैं, गेन परसेंटेज या प्रॉफिट ही लिख दीजिए, जो ये दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 4%। ठीक है, अब दोनों का सेल प्राइस निकालते हैं, तो वीसीआर का जो सेल प्राइस है सेल प्राइस निकालते हैं, तो सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो इस पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 96 अपॉन में 100, ये 00 से ये 00 कैंसिल। ठीक है, 8 6 जा 48, 48 का 8 यानी कैरी 4 और 8 9 जा 72 और ये 476, यानी इतने रुपये में क्या किया वो इसको सेल किया यानी बेच दिया। अब जैसे ही टीवी की बात करते हैं, तो टीवी की बात करते हैं तो टीवी का जो सेल प्राइस होगा वो कितना होगा,
तो इसकी बात करते हैं तो 8000, फॉर्मूला तो हमारे पास सेम रहेगा, CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे ही हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई 8% है तो 100, 8 अपॉन में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखिए यहाँ पे क्या था, हमें लॉस मिला था 4%, तो 100 में से हम 4 माइनस करेंगे 96, और यहाँ पे 100 प्लस 8% है तो प्रॉफिट है, तो 8% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए इसकी जो वैल्यू आएगा 8 8 जा 64, और ये हो जाएगा 1 और ये 0। तो देखिए हमें जो दोनों का कॉस्ट प्राइस है तो VCR प्लस PV का कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 मल्टीप्लाई 8000 इज इक्वल टू 16,000, और ये दोनों का सेल प्राइस आएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड जैसे ही कीजिएगा ये आपके पास 0, 8 और 4 12, कैरी 1, ये हो जाएगा 6 और 6 12, और ये 13, और ये हो जाएगा ये। यानी जो मिला जुला के आप ये देखिए, जो ये आपके पास क्या हो गया सेल प्राइस, यानी ये दोनों का सेल प्राइस, ये आपके पास VCR और ये PV का सेल प्राइस हो गया। तो देखिए जाहिर सी बात है कि 16,000 में आप परचेज किए थे यानी खरीदे थे, और 16,320 यानी में आप सेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, इसमें माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही आप 16,000 को माइनस कीजिएगा आपको मिलेगा 320, इतने का आपको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप इसको प्रॉफिट इतने का जब प्रॉफिट हुआ है तो अब आपको क्या निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो यहाँ पे लिखिए प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई, प्रॉफिट कितने का है 320 अपॉन कितने पे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 16,000 मल्टीप्लाई 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये से ये कैंसिल, 16 2 जा, यानी जो ऑल ओवर उसे 2% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, यानी जो ऑल ओवर उसे प्रॉफिट हुआ, ऑल ओवर प्रॉफिट जो मिला वो क्या मिला 2%, यानी उसे 2% का ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ है, यानी टोटल प्रॉफिट 2%।